श्रीमद् भागवत जी में शिव जी का परिचय कुछ इस प्रकार से दिया गया है। निम्न गाना यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा। श्रीमद् भागवत में ऐसा लिखा है, हमारे देश में असंख्य नदियां हैं, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, अलकनंदा, धेनुमती, गोमती, अनेकों नदियां। लेकिन सभी नदियों में श्रेष्ठ नदी कौन सी है? तो निम्न गाना यथा गंगा, मां गंगा। जो गंगोत्री से पहले तो ब्रह्मलोक से, तो ये तो वास्तव में तो ये भगवान के धाम वैकुंठ का यह पवित्र जल वामन अवतार जब भगवान ने लिया और ब्रह्मांड का कवर फट गया, तब जाकर ब्रह्मलोक में जल आया, ब्रह्मद्रव। और ब्रह्मलोक से फिर कैलाश में शिव जी की जटा पर, और फिर गंगोत्री से हरिद्वार, प्रयाग, और फिर गंगा सागर। तो जैसे भारत में असंख्य नदियां हैं, उन सभी नदियों में सबसे श्रेष्ठ नदी कौन सी है? गंगा। वैसे 33 करोड़ देवी देवता है ना? इन 33 करोड़ देवी देवता में सबसे श्रेष्ठ किसको माना गया? भगवान विष्णु को। व्यास मुनि ने 18 पुराण लिखे, लेकिन इन सभी पुराणों में सबसे श्रेष्ठ किसे माना गया? भागवत को। तो श्रीमद् भागवत के एक श्लोक में ऐसा लिखा है कि निम्न गाना यथा गंगा, जैसे सभी नदियों में श्रेष्ठ मां गंगा है, जैसे सभी देवताओं में श्रेष्ठ विष्णु है, जैसे सभी पुराणों में श्रेष्ठ भागवत है, वैसे इस दुनिया में करोड़ों करोड़ों वैष्णव हैं, लेकिन सभी वैष्णवों के सरताज, सभी वैष्णवों के मुकुटमणि, वैष्णवानाम यथा शंभु, सभी वैष्णव में श्रेष्ठ एकमात्र भगवान शिव है, महादेव। सभी वैष्णवों के शिरमोर मुकुटमणि है शिव भोलेनाथ है। एक दिन शिव और पार्वती नंदी के ऊपर बैठकर कहीं विचरण करने जा रहे थे, तो एक निर्जन स्थान देखा। शिव जी नंदी से नीचे उतरे और वहां पर प्रणाम किया। तो पार्वती ने कहा कि प्रभु, यहाँ तो कोई है नहीं, ये वटवृक्ष है, और आपने किसको प्रणाम किया? शिव जी ने इतना ही कहा कि देवी, आज से 10,000 वर्ष पूर्व इस वृक्ष के नीचे एक भक्त, एक साधक साधना करता था, भजन करता था, मैं उसे प्रणाम किया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। नंदी पर बैठे चलते चलते रेगिस्तान में, मरुभूमि में पहुंच गए, जहां पर न वृक्ष है न कुछ है, दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और नंदी को खड़ा किया, नंदी रुको। शिव जी नीचे उतरे, पुनः दंडवत प्रणाम किया। अब तो पार्वती ने कहा कि यहां आपको क्या दिख गया? चलो वहां तो 10,000 वर्ष पहले कुछ होगा, लेकिन यहां तो दूर दूर तक कुछ नहीं मुझे लग रहा है। तब महादेव ने इतना ही कहा कि देवी, आज से 10,000 वर्ष के बाद इस स्थान पर कोई भक्त आएगा, वैष्णव आएगा और भजन करेगा, इसलिए मैं अभी से ही प्रणाम कर रहा हूं। प्रणाम की महिमा शिव जी जानते हैं, हम और आप क्या जानते हैं? शिव जी जानते और सिखाते हैं हमें कि हमें प्रणाम करना नहीं चूकना चाहिए। भक्तों, जब 10,000 वर्ष के बाद कोई भजन करने वाला है, वहां पर भी शिव जी प्रणाम कर रहे हैं, जहां कोई वैष्णव है नहीं, और हम तो वैष्णव सामने बैठे हैं, फिर भी प्रणाम नहीं करते हैं। सो प्रणाम करें। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु शिवाष्टकम के प्रारंभ में कहते हैं, नमो नमस्ते त्रिदशेश्वराय। मैं नमस्कार करता हूं। किसे नमस्कार करता हूं? मैं बारंबार नमस्कार करता हूं त्रिदशेश्वराय। त्रिदश, त्रि माने 30, दश माने करोड़, त्रिदश 30 करोड़ देवी देवताओं के जो स्वामी है। ये 30 जो ना, ये राउंड फिगर यहां पर लिखा है, वैसे 33 करोड़ है। सो त्रिदश ईश्वराय, अर्थात 33 करोड़ देवी देवताओं के जो ईश्वर है,
इस शब्द का अर्थ समझ गए ना, शिव जी के लिए कहा गया है। शिव जी 33 करोड़ देवी देवताओं के ईश्वर है। इसलिए ये ईश्वर शब्द जो है ना, शिव जी के लिए रिजर्व्ड है। आप कहीं भी देखोगे गोपेश्वर, बिलेश्वर, शिव जी के नाम के पीछे ईश्वर शब्द निश्चित होगा। रामेश्वर है, भूतेश्वर महादेव है, ईश्वर शब्द। ईश्वर का अर्थ होता है कंट्रोलर। सो त्रिदश ईश्वराय, 33 करोड़ देवी देवताओं के हे शिव जी आप ईश्वर हो, आप सभी देवताओं के कंट्रोलर हो। इतना ही नहीं, भूतादिनाथाय मृदाय नित्यम। इतना ही नहीं, आप भूतादिनाथाय, आप भूतों के नाथ हो। अब यहां पर भूत के दो अर्थ हैं। एक अर्थ तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है ना। एक जो सीधा सीधा अर्थ समझ में आ रहा है, भूत माने भूत, घोस्ट। तो शिव जी भूतों के ईश्वर, भूतों के नाथ है, भूतों के स्वामी। इसलिए शिव जी का एक नाम पड़ गया भूतनाथ, भूतों के नाथ है। शिव जी अक्सर भूतों के साथ उठते बैठते हैं, श्मशान में रहते हैं। भूत प्रेत पिशाच, यही तो शिव जी के एसोसिएशन, यही तो उनका संग साथी है। लेकिन आपने कभी सोचा कि शिव जी भूतों के साथ क्यों रहते हैं? भूतों के साथ शिव जी का रहना, सबसे पहली बात, शिव जी के हृदय की करुणा प्रस्तुत कर होती है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, क्योंकि ये करुणा के अवतार है। शिव जी के हृदय में करुणा की भावना है कि इस संसार में मनुष्यों का उत्थान करने वाली अनेक संस्थाएं और अनेक प्रोग्राम, लेकिन भूतों का उद्धार करने वाला कौन? भूतों का उद्धार करने वाली कौन सी संस्था, कौन सा प्रोग्राम, कौन सा आयोजन? तब शिव जी ने सोचा कि भूतों का उद्धार मैं करूंगा, मैं भूतों के साथ रहूंगा, मैं भूतों को अपना एसोसिएशन दूंगा, और ये भूत आज नहीं तो कल तो सुधर जाएंगे। यह सोचकर शिव जी भूतों के साथ रहते हैं। उसे इतना आनंद नहीं आता है भूतों के साथ नाचना गाना। शिव जी भूतों को प्रीचिंग करने के लिए, भूतों का उद्धार करने के लिए भूतों के साथ रहते हैं। ये भी शिव जी की एक करुणा का प्रतीक है। और शिव जी समर्थ है। अब हम लोग सोचेंगे हम भी कल से भूत के साथ रहेंगे। तू खुद भूत है, तो पहले तो सामर्थ्य होना चाहिए। देखिए, कोई यदि डूब गया है तो उसे निकालने के लिए खुद को स्विमिंग आना चाहिए। अब खुद का कोई भरोसा नहीं, स्वयं अपनी इंद्रिया कंट्रोल में नहीं है, तो दूसरों का कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं? शिव जी समर्थ है, और इसीलिए शिव जी भूतों के साथ रहते हैं करुणा के लिए। उनके साथ आज नहीं तो कल ये सुधर जाएंगे। और भूतादि नाथाय, भूतों के साथ रहने का दूसरा कारण यह है शिव जी की महानता। एक तो है करुणा और दूसरी है शिव जी की महानता। कहते हैं शिव जी जैसा महात्मा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो जो दूसरों के गुण में दोष देखते हैं वो थर्ड क्लास के लोग होते हैं। अच्छा, जो दूसरों के गुणों में गुण देखते हैं और दोष में दोष देखते, भाई जो अच्छा आदमी वो अच्छा है, बुरा है वो बुरा है, फिर भी वो सेकंड क्लास का आदमी है। दूसरों के गुणों में गुण देखे, दोष में दोष देखें, फिर भी वो फर्स्ट क्लास नहीं है। भागवत में लिखा है 4 स्कंद में, वो सेकंड क्लास का आदमी है। तो भाई फर्स्ट क्लास का आदमी कौन है? फर्स्ट क्लास का आदमी वो है जो दूसरों के दोष में भी गुण देखा करे। गुण में तो गुण देखे ही, लेकिन दूसरों की गलती में भी जो गुण देखे, वो फर्स्ट क्लास का आदमी है। और भक्तों, भागवत में यहां तक लिखा है दूसरों के दोष में भी गुण देखे
और इतना ही नहीं, दूसरों के छोटे से गुण को भी बहुत बड़ा करके प्रस्तुत करे, उसे भागवत ने महात्मा कह दिया। वो महात्मा है। और ये महात्मा की पदवी शिवजी प्राप्त कर गए, क्योंकि शिवजी ने इन भूतों के, मैं भूतादि नाथा यह शब्द पर बोल रहा हूं। कथा सुनने की भी एक स्टाइल होती है, मतलब एक परिपाटी होती है। कथा सुनते समय पता होना चाहिए किस पॉइंट पर चल रहा है? नहीं तो यहां से अंदर, यहां से बाहर है। तो भूतादिनाथ ये शब्द पर मैं कह रहा हूं कि शिवजी भूतों का संग करते हैं। पहला, क्योंकि उनके हृदय में करुणा है, और दूसरा कारण क्योंकि शिवजी महात्मा है। महात्मा क्योंकि भूतों के छोटे से गुण को देखकर बहुत बड़ा प्रस्तुत किए। भूतों में छोटा गुण कौन सा है? जो भी है भूत, जो भी है, लेकिन भूत प्रेत कभी भी किसी की निंदा नहीं करते हैं। भूत प्रेत कभी भी किसी की ईर्ष्या नहीं करते हैं। इससे पता चलता है वो हमसे भी अच्छे हैं। एक जमाना था कि गांव में जब रात को कोई किसी पेड़ के पास जाता ना, तो कहते थे उस पेड़ के पास मत जाना, वहां भूत होता है। लेकिन जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ रहा है ना, मुझे ऐसा लगता है कि भूत के छोटे छोटे बच्चे होंगे ना, वो बच्चे थोड़े से दूर जाते होंगे ना हमारे हाउस के बगल में, तो उसके भूत के माता पिता कहते होंगे कि वहां मत जाना, वहां आदमी होता है। हम लोग कहते हैं ना वहां भूत होता है, तो हम भूत से जितना डरते हैं ना, उससे ज्यादा भूत हम लोगों से डरते हैं। क्योंकि भूत तो क्या है, वो तो उसका नेचर है, उनका स्वभाव है, अपने स्वाभाविक जो कार्य करते हैं सो करते हैं। लेकिन हम हमारी मर्यादा को लांघकर निंदा, ईर्ष्या और अनेक प्रकार के कुकर्म करते हैं। शिवजी ने भूतों में ये छोटा सा गुण देखा, प्रस्तुत किया कि आज नहीं तो कल वे सुधरेंगे, इसलिए शिवजी भूतों के साथ रहते हैं। इसलिए शिवजी को कहते हैं भूतादिनाथाय। और आगे कहते हैं मृदाय नित्यम नमो नमस्ते त्रिदशेश्वराय। तो भूतादिनाथ, नाथ माने स्वामी। ये माता ये अपने नाक में नथनी पहनती, इसे नथनी कहते हैं ना, नथ कहते हैं। इसी से नाथ शब्द बना है। पशुओं के नाक में नथ डाली जाती है, रस्सी जिसे नथ कहते हैं। आप देखिए नाथी ले दो, नाथ लिया, और फिर वो रस्सी उसके मालिक के हाथ में होती है, और मालिक उसे खींचता है तो वो खड़ा रह जाता है, दाएं बाएं जैसा चाहे वैसे चलाना चाहता है। तो नथ जिसने डाली है और नथ जिसके हाथ में, उसे नाथ कहते हैं। ठीक उसी प्रकार हम सब के नाक में रस्सी है, और ये रस्सी जो है भगवान के हाथों में है, इसलिए भगवान को नाथ कहते हैं। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य जाहे देचे नाचाए ते तेछे करे नृत्य। जैसे कठपुतलियों का खेल खिलाने वाला अपनी उंगलियों से सबको नचाता ना, वैसे भगवान अपनी माया रूपी रस्सी से हम सबको बांधे हुए हैं, और माया रूपी रस्सी से हम सबको नचा रहे हैं, इसलिए उनको नाथ कहते हैं। तो कहते हैं भूतादि नाथाय, हे भूतों के नाथ। तो ये क्लियर हो गया भूतनाथ क्यों। अब आगे कहते हैं मृदाय नित्यम। मृदाय का अर्थ होता है कृपा, जिसका चरित्र नित्य कृपा पूर्ण है, जिसका चरित्र दयापूर्ण है, जिसका चरित्र धर्मपूर्ण है, जिसका चरित्र उदार है, जिसका चरित्र अनुग्रह पूर्ण है, उसे कहते हैं मृदाय। शिवजी का चरित्र परम उदार है भक्तों, परम उदार।